और सबसे पहले मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ऐसी गलत पॉलिसी इख्तियार की कि पाकिस्तान को आज अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है वो उस वजह से है। एक छोटी सी जंग इसलिए हो गई कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की हुई थी और पूरी तैयारी के साथ सख्त जवाब दिया। मई में जो जंग हुई है इंडिया के साथ और उसके बाद से लेके अब तक जो कुछ आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त में जिस तरह इजाफा हुआ है, इसके लिए अल्लाह के सामने सर ही झुकना चाहिए, तकब्बर का इसमें शायबा नहीं होना चाहिए। और हम आज के प्रोग्राम में इसी इशू पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम खबर कि तारीख कैसे बनी जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सऊदी फरमा रवा और वली अहद प्रिंस सलमान मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान इस पर बहुत अरसे से काम हो रहा था। ये फौरी रिएक्शन नहीं है उस इसराइल के हमले का कतर पे, लेकिन इस पर काम बहुत अरसे से हो रहा था और उसका मंतकी अंजाम इसमें पहुंचा है। लेकिन फाइनल टचेस दिए गए हैं कतर पे जो इसराइल का हमला हुआ है, उसके बाद वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई है। वहाँ से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब चले गए थे और वो वापस पाकिस्तान नहीं आया और उसके 3 दिन बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पहुँचे। इस दौरान फाइनल टचेस दिए गए। इस माहिदे को हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है और इस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर है और इस हद तक के पूरी दुनिया तस्लीम करती है पाकिस्तान के जो प्रोफेशनलिज्म है न्यूक्लियर हथियारों के बारे में, उसको महफूज रखने के बारे में, और जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता रहता है उसको जिस तरह पाकिस्तान ने उसका मुकाबला किया उस प्रोपेगेंडा का, उसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार उसमें एक मेजर रीज़न है। पाकिस्तान के पास ऐसी सलाहियत है कि टेक्निकल वेपन्स पाकिस्तान के पास काफ़ी उसमें महारत है, एक्सपर्टीज़ है पाकिस्तान की और उसमें बहुत तरक्की कर चुका है। तो इसलिए ये पहली वजह। दूसरी वजह यह थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो सलाहियत है और जिस तरह उसने मनवाया है बार बार अपने आप को, ख़ास तौर पे पाक भारत जंग जो हुई है मई के दिनों में 6 त्यारे पाकिस्तान ने उनके गिराए हैं, इतनी इस हद तक कि पूरी दुनिया पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ़ कर रही है और ये जंग दुनिया की एयरफोर्स की अकेडमीज़ में पढ़ाई जा रही है, जिसने पाकिस्तान की धाक बिठाई है पूरी दुनिया में और ये साबित किया है कि पाकिस्तान को हम अंडर एस्टिमेट करते थे, इसको एक गरीब मुल्क समझते थे, इनएफिशिएंट मुल्क समझते थे, लेकिन इतनी अच्छी एयरफोर्स ये बना सकता है और उसके ज़रिए ये चला सकता है। इसीलिए जो एक की एरो एक मैगज़ीन है बरतानिया का, उसने पाकिस्तान पे एक पूरा आर्टिकल लिखा है, सेंट्रल पीस है, और उसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है और इसमें मई के जंग के दौरान इंडिया के ख़िलाफ़ जो कामयाबियाँ हासिल की हैं उसमें इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की स्किल बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन बहुत है, प्रोफेशनलिज्म बहुत है और इनका जो फाइटर स्क्वाड्रन है वो इस कमिटमेंट के साथ अपने प्रोफेशनल जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करता है। और फिर उन्होंने कहा कि ये टोटल जो टेक्निकल रेडीनेस है पीएफ की, और फिर उसके बाद उन्होंने जो अपना जो कंपोजर मेंटेन किया उसकी वजह से, और फिर रिजल्ट्स भी दिए हैं साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने, इस वजह से रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है और कमिटमेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स की। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो हमने भी देखी, जो पीएफ ने हमें जब ब्रीफिंग दी, कि जो जज्बा शहादत है पाकिस्तान के पायलट्स में और पाकिस्तान की फ़ौज में, उसने सऊदी अरब को और दूसरी दुनिया को ये यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान ना सिर्फ लड़ना जानता है बल्कि अगर जान कुर्बान करनी पड़े, खून की कुर्बानी देनी पड़े, तो पाकिस्तानी उसमें झिझकते नहीं हैं, उसमें आगे होके सीना तान के अपनी कमिटमेंट के साथ, जैसे आपने देखा पिछले दिनों मेजर अदनान शहीद की जिस तरह उन्होंने अपने एक कॉमरेड को बचाने के लिए लड़े हैं और जिस तरह उन्होंने उसकी अपनी जान देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की है, ये कमिटमेंट दुनिया को नज़र आ रही है। और इसके बाद जाहिर है जो मैंने आपको बताया, फिर शाहीन जो मिज़ाइल हमारा प्रोग्राम है वो बहुत एडवांस्ड है और उसमें जो मिज़ाइल है, मैं आपको अगर उसकी एक स्लाइड दिखाता हूँ। शाहीन 3 2750 किलोमीटर रेंज है इसकी, अबाबिल की 2200 किलोमीटर है, शाहीन 2 की 2000 किलोमीटर है, गौरी की 1250 किलोमीटर है, शाहीन 1 750 किलोमीटर और फतेह 4 इसकी 700 किलोमीटर है, और बाबर जो क्रूज़ मिज़ाइल है इसकी भी 700 किलोमीटर है, और गजनवी 300 किलोमीटर है, अब्दाली 200 किलोमीटर है और नसर 70 किलोमीटर है। और इन सब मिज़ाइलों की ये पाकिस्तान की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो टेक्निकल वेपन्स हैं उनकी भी एक बहुत
इस्तेमाल इनके ज़रिए अच्छे तरीके से हो सकता है। और इस वक्त जो मिडल ईस्ट में पाकिस्तान की प्रेजेंस होगी और उसमें जो सऊदी अरब में जब पाकिस्तान की फ़ौज जाना शुरू होगी और काफ़ी तादाद बढ़ जाएगी पाकिस्तान की फ़ौज की, पाकिस्तान की एयरफोर्स वहाँ मौजूद होगी और पाकिस्तान की जो इंडिजिनस वेपन्स हैं वो तमाम इस माहदे के तहत सऊदी अरब की मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉय किए जा सकेंगे। और जो ख़तरा महसूस हुआ है इस्लामी दुनिया को इसराइल की एक रोग स्टेट के तौर पे, टेरर स्टेट के तौर पे, जिस तरह वो पूरी दुनिया के कवानीन को तोड़ रहा है और वो हर इस्लामी मुल्क पे हमला कर रहा है, उसका जवाब देने के लिए अब कितना करीब इसराइल के बॉर्डर के पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स डिप्लॉय की जा सकती है। और आज तक दुनिया में इसराइल का तैयारा किसी और मुल्क ने नहीं गिराया, अगर गिराया है तो पाकिस्तान ने गिराया था 1960s में जब अरब इसराइल जंग हुई थी और पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स उर्दन गए थे। तो अब अगर इसराइल ख़तरा बनने की कोशिश करेगा सऊदी अरब के लिए तो उसको सही जवाब मिलेगा, उसको पता चलेगा कि प्रोफेशनल एयरफोर्स और प्रोफेशनल आर्मी के साथ कैसे मुकाबला किया जा सकता है। ये तारीख इस तरह बनी। तो अगर तारीख बनाने का मकसद ये होता है कि अगर आप गरीब भी हों, आपके अंदर कमिटमेंट हो, जज्बा शहादत हो और टेक्नोलॉजी हो और उस टेक्नोलॉजी को लेटेस्ट तरीके से इस्तेमाल करने का हो, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक निज़ाम बना दिया है, मल्टीपल रोल उसमें होता है, वो मुख्तलिफ साइबर उसमें वॉर है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उसमें दूसरे पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं उनके साथ। तो ये तारीख बनी है, इसको आगे कैसे लेके जाना है। पाकिस्तान के लिए फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा और ये इसलिए है कि बहुत सारे लोग माजी में ये बातें करते रहे। पिछले 80 साल पाकिस्तान के बहुत मुश्किल गुजरे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उम्मीद की बातें भी की गई कि पाकिस्तान के ऊपर अच्छा वक्त भी आएगा। मैं आपको एक बहुत ही मशहूर सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली, जिनका ताल्लुक़ दुसुआ फैसलाबाद से था, उनका एक कॉल सुनवाना चाहता हूँ जो बहुत दफ़ा आप लोगों ने शायद सुना हो वैसे, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ उन्होंने क्या फरमाया। कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। माशाअल्लाह। सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली साहब ने एक नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी फैसलाबाद के करीब दसुआ में, दारुल एहसान उसका नाम था। वहाँ पे पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और दूसरे लोग जाते थे। बहुत उनकी इज़्ज़त और एहतराम था। कई किताबों के वो मुसन्नफ़ थे और उनकी याद में एक पाकिस्तान ने एक यादगारी टिकट भी 2013 में जारी की थी मैन ऑफ लेटर के उस रेफरेंस के साथ। तो उन्होंने ये कहा, और अभी जो इंडिया के साबिक सफ़ीर हैं थे सऊदी अरब में, उन्होंने तलमीज़ अहमद साहब ने उन्होंने BBC को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि जो अभी मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, तवील मुद्दत में देखें तो ये इंडिया के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं। पाकिस्तान मगरबी एशिया में बहुत ज़्यादा मुतल्लिका होता जा रहा है, दूसरी जानब इंडिया कहीं नज़र नहीं आया। तो ये पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिल रही है, अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए, करप्शन पे काबू पाना चाहिए, कौम को तैयार करना चाहिए, ट्रेनिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए, उसकी स्कूलिंग, उसकी एजुकेशन, ताकि वो अपना ये बड़ा रोल पूरी दुनिया में अदा करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, उस लेवल तक ले जा सके। उस लीग में अपने आप को ले जाने के लिए पाकिस्तान की कौम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी बहुत तरबियत करनी पड़ेगी। उस पर तवज्जो दीजिए, आपस की लड़ाइयों को ख़त्म कीजिए, गवर्नेंस बेहतर कीजिए।